सो हेलो फ्रेंड्स, बॉबी दिस साइड। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 आर्ट्स मेजर सब्जेक्ट विद द बेस्ट वैल्यू इन इंडिया एंड एज वेल एज इन अब्रॉड। सो मैं ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माय पर्सनल ओपिनियन, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। सो अगर आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स में जानना है तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। हमारे पहले नंबर पे आता है BJMC, यानी कि आपको पता है बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये बेसिकली 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स है। आप इसको चाहे तो अपनी पसंद के हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है BA LLB, यानी लॉ की डिग्री। आप अगर लॉ करना चाहते हैं और आपके लॉ में इंटरेस्ट है तो आप BA LLB कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली 5 साल की पढ़ाई की जाती है किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी और किसी भी लॉ इंस्टीट्यूट में, तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। ये सब मैं जो भी कोर्स बता रहा हूँ ये सब प्रोफेशनल कोर्स हैं, आप इसको अपने चॉइस के हिसाब से चूज कीजिए। तो थर्ड नंबर पे मैं इसको रखूँगा BHM, यानी बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। आप अगर होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स में ही जाता है। तो आज का सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री, इसके लिए बहुत सारे आर्ट्स बैचलर डिग्री अवेलेबल हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी इस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसको भी अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इन म्यूजिक, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ग्राफिक डिज़ाइन एंड सिनेमाटोग्राफी, फिल्म वीडियो प्रोडक्शन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन गेम्स। तो आप इस सब प्रोफेशनल कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। तो 5वें नंबर पे मैं रखूँगा बैचलर ऑफ आर्ट इन फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइन के मामले में सबसे बेस्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT, जो इंडिया के हर स्टेट में अवेलेबल है, हर स्टेट में इसका इंस्टीट्यूट है। तो आप यहाँ फैशन डिज़ाइन कोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और 6 नंबर पे मैं रखूँगा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंटीरियर डिज़ाइन। आप इस कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और पसंद के हिसाब से। और अगर मैं इस सब के अलावा रेगुलर कोर्स की बात करूं तो रेगुलर कोर्स में इतने फ़ायदा ही नहीं है, जो कई सालों से चली आ रही है हमारे इंडिया में। तो उसी में से कुछ कोर्स को मैं यहाँ पर रखूँगा अगर अदर कोर्स को बाद देते हुए। सो मैं 7वें नंबर पर रखूँगा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। आपको सबको मालूम है इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंट है, ये एक तरह की कॉमर्स का भी एक पार्ट है, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो 8वें नंबर पे मैं रखूँगा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिकल नॉलेज भी थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है, तो आप BA इन पॉलिटिकल साइंस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं 9वें नंबर पर रखूँगा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। आप सबको मालूम है इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया में और इंडिया के बाहर में, तो मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश को भी आप चूज कर सकते हैं। ये काफ़ी जानी मानी कोर्स है और आप इसको करने के बाद कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं पे भी टीचर और लेक्चर की जॉब पा सकते हैं किसी भी स्कूल और कॉलेज में। तो आखिर में 10वें नंबर पर रखूँगा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी मनस्तत्व विज्ञान। आर्ट्स ये एक तरीके का साइंस का सब्जेक्ट है, बट आर्ट्स में भी इंक्लूड है कई यूनिवर्सिटी में, तो आप इसको भी अपने मर्जी के हिसाब से और चॉइस के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये था आज के 10 प्रोफेशनल कोर्स जो आर्ट्स के अंदर में आता है। आप अगर बैचलर डिग्री करना चाहते हैं आर्ट्स में
तो इसी सब मेजर्स को, इसी सब सब्जेक्ट को अपने ऑनर्स या मेजर्स चूज कर सकते हैं। आपकी सक्सेस का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा दूसरी कोर्स के मामले में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो आप अपने मर्जी के हिसाब से चूज कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, and don't forget to press the bell icon to never miss the future update. So Bobby this side signing out.